अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन कराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, वक्त का बयान यानी नमाज की वक्त का बयान। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज की तीसरी शर्त यानी वक्त का बयान। फजर का वक्त सुबह सादिक से लेकर किरण चमकने तक है। सुबह सादिक किसको कहते हैं? सुबह सादिक एक रोशनी है सूरज निकलने से पहले। सूरज के ऊपर आसमान की पूर्वी किनारों में दिखाई देती है और वही रोशनी बढ़ती जाती है, यहाँ तक के तमाम आसमान फैल जाती है और उजाला हो जाता है उस रोशनी की जाहिर होते ही, और सहरी का वक्त ख़त्म और फजर का वक्त शुरू हो जाता है। इस रोशनी से पहले बीच आसमान में एक लंबी सफ़ेदी पूरब से पश्चिम की तरफ उठती हुई दिखाई देती है, जिसके नीचे सारा उफुक सियाह होता है। सुबह सादिक उसके नीचे से फूटकर उत्तर दक्षिण दोनों पहलुओं पर फैलकर ऊपर बढ़ती है। ये लंबी सफ़ेदी सुबह सादिक की सफ़ेदी में गायब हो जाती है। इस लंबी सफ़ेदी को सुबह काजिब कहते। उससे फजर का वक्त नहीं होता। फ़ायदा, सुबह सादिक की रोशनी में उन शहरों में जो 27-28 दर्जा या उससे करीब अर्ज अलबलद पर्दा का है, बरेली, कानपुर, लखनऊ वगैरह छोटे दिनों में तकरीबन सिवाय घंटा और गर्मी में तकरीबन 1.5 घंटा कुछ कम बेस निकलने से पहले जाहिर होती है। मसला एक, फजर की नमाज के लिए सुबह सादिक की सफ़ेदी जब चमक कर जरा फैलनी शुरू हो उसका एतबार और ईसा पढ़ने और सहरी खाने में इब्तिदाई तुलू सुबह सादिक का एतबार करें, यानी फजर उस वक्त पढ़े जब अच्छी तरह रोशन हो जाए, और ईसा और सहरी का वक्त इसी दम ख़त्म समझे जबकि सुबह सादिक की सफ़ेदी जर्रा से भी शुरू हो। जोहर का वक्त जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक है कि हर चीज़ का साया अलावा साया असल दोगुना हो जाए। मसलन ठीक दोपहर को किसी चीज़ का साया 4 अंगुल था, वह चीज़ 8 अंगुल की है, तो जब उस चीज़ का साया कुल 20 अंगुल का हो जाए तो जोहर का वक्त ख़त्म होगा। साया असली की तारीफ़ यानी परछाई की तारीफ़। साया असली वह साया है जो ठीक दोपहर के वक्त होता है, जब आफताब ख़त्म नसफ अन्हार पर पहुँचता है, यानी ठीक बीच व बीच आसमान पर के पूरब पश्चिम का फासला बराबर होता है, तो ये ठीक दोपहर उस जगह से जरा पश्चिम को झुका और जोहर को वक्त शुरू हुआ। इसकी फ़ायदा, सूरज ढलने की पहचान ये है कि बराबर ज़मीन पर एक बराबर लकड़ी इस तरह गाड़े के पूरब पश्चिम बिल्कुल झुकी ना हो। जितना सूरज ऊंचा होता जाएगा उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा। जब कम होना रुक जाए तो ये ठीक दोपहर है और ये साया असली है। इसके बाद साया बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये उस बात की दलील है कि सूरज ख़त नसफ अन्हार से झुका और जोहर का वक्त हुआ। जुम्मा का भी वक्त यही तो जोहर का वक्त है। असर का वक्त, जोहर का वक्त ख़त्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज ढपने तक है। फ़ायदा, शहरों में कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट कमो बेस जाड़ों में, यानी नवंबर से फरवरी तीसरे महीना तक तकरीबन 3.25 महीना तकरीबन 1.5 घंटा रहता है, और ये करीब सबसे छोटा वक्त असर है। और अप्रैल मई में तकरीबन 2.25 घंटा कुछ कमो बेस मुख्तलिफ और आखिर मई जून में तकरीबन 2 घंटा कुछ कमो बेस मुख्तलिफ तारीख़ों में, फिर अगस्त सितंबर में तकरीबन 2.25
और आखिर अक्टूबर में करीब 1.5 घंटा आ जाता है तनबिया यानी ज़रूर। ये जो वक्त लिखा गया है मुख्तलिफ तारीख़ों के लिहाज से 2, 4, 6 मिनट कम बेश भी होगा। ये एक मोटा अंदाज़ा करने के लिए बता दिया गया है। जिन साहिबों को हर मकाम और हर तारीख़ का सही मालूम नमाज के वक्त का नक्शा या नमाज का औकात का कैलेंडर आता है, जो आपके नज़दीकी मस्जिदों में मिल जाएगी, जो हमेशा लगी रहती है, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर जो हजरात को देखना नहीं आता है तो नज़दीकी इमाम साहब से या मुदर्रिस से पूछ सकते हैं। मगरिब का वक्त सूरज ढपने के बाद से शफ़क़ जाने तक है। शफ़क़ किसको कहते हैं? शफ़क़ से मुराद वह सब जो सुर्खी जाने के बाद पश्चिम में सुबह सादिक की सफ़ेदी की तरह उत्तर और दक्षिण फैली होती है। ये वक्त उन शहरों में कम से कम 1.25 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा होता है तकरीबन। आयदा हर रोज़ जितना फजर का वक्त होता है उतना ही मगरिब का भी होता है। ईशा का वक्त शफ़क़ होने के सफ़ेदी गायब होने के बाद से लेकर सुबह सादिक शुरू होने तक है। शफ़क़ की सफ़ेदी गायब होने के बाद एक लंबी पूरब पश्चिम फैली हुई सफ़ेदी भी होती है, उसका कुछ एतबार नहीं। वह मिसल सुबह का सौकजब उससे पहले मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है और सके होते हुए भी ईशा का वक्त हो जाए। वित्र का वक्त वही है जो ईशा का वक्त होता है, अलबत्ता ईशा की नमाज से पहले नहीं पढ़ी जा सकती के यानी फ़र्ज मुराद है। उनमें तरतीब फ़र्ज है, कसदन ईशा की तरतीब से मुराद लाइन। नमाज ईशा की फ़र्ज पढ़ने से पहले वित्र पढ़ ली तो वित्र ना हुई। ईशा की नमाज के बाद फिर पढ़ना हो। अगर भूल कर वित्र पढ़ ली या बाद में मालूम हुआ कि ईशा की नमाज बेवजू पढ़ी थी और वित्र वजू के साथ तो वित्र हो गई। मसला 2 जिस ख़ता ज़मीन में जिन दिनों में ईशा का वक्त आता ही नहीं तो वहाँ उन दिनों में ईशा और वित्र कज़ा पढ़ी जाए बहारे शरीयत। मुस्तहब औकात होना मुस्तहब है कि 40 से 60 आयते करीमा तरतीब के साथ पढ़ सके और सलाम फेरने के बाद फिर इतना वक्त बाकी रहे कि अगर नमाज में फसाद जाहिर हो तो तहारत करके तरतीब से 40 से 60 आयत दोबारा पढ़ सके। और इतनी ताख़ीर मकरूह है कि आफताब निकलने का शक हो जाए। मसला 3 औरतों के लिए हमेशा फजर की नमाज अव्वल वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर ये है कि मर्दों की जमात का इंतज़ार करें, जब जमात ख़त्म हो जाए तो पढ़े। मसला 4 जाड़े की मौसम में ज़ोहर की नमाज जल्दी मुस्तहब है। गर्मी के दिनों में देर करके पढ़ना मुस्तहब है, ख्वाह तन्हा पढ़े या जमात के साथ। अलबत्ता अगर गर्मियों में अव्वल वक्त में ज़ोहर की नमाज जमात होती हो तो मुस्तहब वक्त के लिए जमात छोड़ना जाए। मौसम रबिया जाड़ों में से और ख़रीफ गर्मियों के हुक्म में। मसला 5 मुस्तहब वक्त जुम्मा का वही है जो ज़ोहर के लिए है। मसला 6 असर की नमाज में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है, मगर ना इतनी ताख़ीर के खुद आफताब के गोला में जर्दी आ जाए कि इस पर बेतकलीफ़ बेगबार आसानी के साथ निगाह जमने लगे। धूप की जर्दी का एतबार नहीं। मसला 7 बेहतर यह है कि ज़ोहर मिस्ल अव्वल में पढ़ें और असर मिस्ल सानी के बाद। मसला 8 तजुर्बा से साबित हुआ कि कुर्स आफताब में ये जर्दी उस वक्त आ जाती है जब गुरूब में 20 मिनट बाकी रह जाते हैं, तो इसी कदर वक्त कराहत है। यूं ही बाद तुलूह 20 मिनट के बाद जो नमाज का वक्त हो। फतावाए रिज़विया बहारे शरीयत। मसला 9 ताख़ीर के मुराद ये है कि वक्त मुस्तहब के 2 हिस्से किए जाए और पिछले हिस्सा में नमाज अदा की जाए। मसला 10 बदली के दिन के सिवा मगरिब में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है और 2 रकात से जायद ताख़ीर मकरूह तंजीही बग़ैर उज़्र सफ़र व मर्ज वगैरह। इतनी ताख़ीर की के सितारे दिख गए तो मकरूह तहरीमी है। मसला 11 ईशा में रात गए ताख़ीर मुस्तहब है, यानी आधी रात तक ताख़ीर मुबाह, यानी जब के आधी रात होने से पहले फ़र्ज पढ़ चुके और इतनी ताख़ीर के रात ढल गई मकरूह
बाइसे तकलील जमात है। मसअला 12 ईसा की नमाज से पहले सोना मसअला 13 ईसा की नमाज के बाद दुनियावी बातें करना, सीधे कहानी कहना सुनना मकरूह है। ज़रूरी बातें तिलावत कुरान शरीफ और ज़िक्र और दीनी मसाइल और बुज़ुर्गों के कसीदे और मेहमान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। यूं ही सुबह सादिक से आफताब निकलते वक्त बिला ज़रूरत बात करना मकरूह है। मसअला 14 जो शख्स अपने जागने पर भरोसा रखता हो उसको कराहत में वित्र पढ़ना मुस्तहब है, वरना सोने से पहले पढ़ ले, फिर आखिर आँख खुल गई तो तहज्जुद पढ़े, वित्र दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं। मसअला 15 बदली के दिन में असर में ताजील मुस्तहब है और बाकी नमाजों में ताखीर मुस्तहब है। मकरूह औकात। मसअला 16 तुलू गुरूब व नस्फुन नहार, इन तीनों वक्तों में कोई नमाज जायज़ नहीं, ना फ़र्ज ना वाजिब, ना नफल ना अदा, ना कज़ा, ना सजदाए सहू, ना सजदाए तिलावत, ना सजदाए शुक्र। बाज औकात दुल्हा को सजदा कराया जाता है या बच्चे को खतने के वक्त सजदा कराया जाता है, वो सजदाए शुक्र में आता है। ये सब इन तीनों वक्त में नहीं कराया जा सकता है जायज़। इस रोज़ की असर की नमाज अगर नहीं पढ़, अगरचे आफताब डूबता हो पढ़ ले, मगर इतना देर करना हराम है। तुलू से क्या मुराद है? मसअला 17 तुलू से मुराद सूरज का किनारा निकलने से लेकर पूरा निकल आने उस वक्त तक उस पर आँख चंधियाने लगे यानी चमकने लगे, और इतना कुल वक्त 20 मिनट है। नस्फुन नहार जुहिया किबरिया। मसअला 18 नस्फुन नहार से मुराद नस्फुन नहार सरई से लेकर नस्फुन नहार सूरज ढलने तक है, जिसको जहुए किबरिया का। मसअला 19 निस्फुन नहार सरई मालूम करने का ये तरीका, आज जिस वक्त से सुबह सादिक उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक जितने वक्त उनके 2 हिस्से करो। पहले हिस्से के ख़त्म पर निस्फुन नहार सरई शुरू हो और सूरज ढपते ही ख़त्म हो जाएगी। मसलन मार्च के महीने में 20 मार्च को 6 बजे शाम को सूरज डूबा, तकरीबन 6 ही बजे। 12 बजे दिन को ठीक दोपहर हुई और 4:30 बजे सुबह को सुबह सादिक हुई, तो कुल सुबह सूरज डूबने तक 13.5 घंटे हुए, जिसका आधा 6.25 घंटा हुआ सादिक के शुरू। ये 4:30 बजे से ये 6.25 घंटा वक्त गुजरने दो तो 11:15 बज जाएंगे। 11:15 बजे निस्फुन नहार यानी जहुए किबरिया शुरू हुआ यानी जवाल, और ठीक 12 बजते ही जब सूरज पश्चिम ढला ख़त्म हुआ, उससे मालूम आज 1.25 घंटा यानी 11:15 बजे के दिन से 12 निस्फुन नहार सरई रहा। ये 1.25 घंटा नाजायज़ वक्त है। तनबिया शहरों के लिहाज से एक तकरीबन मिसाल है और मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ ज़मानों में कमोबेश हो जगह और हर दिन का इसी कायदे से ठीक जहुए किबरिया निकाले। मसअला 20 जनाजा वक्त ममनुआ में लाया गया, इसी वक्त पढ़ी जाए। कोई कराहत उस वक्त है कि पहले से तैयार मौजूद है और देर की यहाँ तक के वक्त कराहत आ गया। मसअला 21 इन तीनों वक्तों में तिलावत कुरान मजीद बेहतर ये है कि ज़िक्र दरूद शरीफ में मशगूल रहें। किन 12 वक्तों में नफल पढ़ना मसअला 22 12 वक्तों में नवाफिल पढ़ना। नंबर 1 सुबह सादिक से सूरज निकलने तक कोई नफल पढ़ना जायज़ नहीं सिवाय फजर की 2 रकात सुन। नंबर 2 अपने मजहब की जमात के लिए इकामत हुई तो इकामत से ख़त्म जमात तक नफल या सुन्नत पढ़ना मकरूह तहरीम। इकामत से मुराद तकबीर जो जमात खड़ा होने के लिए बोला जाता, अलबत्ता अगर नमाज फजर कायम हो और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा तब भी जमात मिल जाएगी। अगरचे कायदा ही में शिरकत होगी तो हुक्म जमात से दूर अलग हट कर यानी सफ़ से अलग हट कर फजर की सुन्नत पढ़ जमात में शरीक हो जाए। और अगर ये जानता है कि सुन्नत पढ़ूंगा तो जमात ना मिल और सुन्नत के ख्याल से ये जमात छोड़ी तो नाजायज़ है।
और गुनाह भी है। और फजर के सिवा बाकी नमाज़ों में अगर ये जाने के सुन्नत पढ़कर जमात मिल जाएगी तो सुन्नत पढ़ना जाए, जबकि जमात के लिए इकामत। नंबर 3, नमाज असर पढ़ने के बाद से आप जर्द होने तक नफल पढ़ना मना है। नंबर 4, सूरज डूबने से लेकर मगरिब की फ़र्ज पढ़ने तक नफल पढ़ना जाए। नंबर 5, जिस वक्त इमाम अपनी जगह से खुतबा के लिए खड़ा हुआ उस वक्त से लेकर जुम्मा की फ़र्ज ख़त्म होने से पहले तक नफल पढ़ना मना है, जायज़ नहीं। नंबर 6, ऐन खुतबा के वक्त अगरचे पहला हो या दूसरा, जुम्मा का हो या ईदैन का, खुतबा हो या व इस्तिग़ा हज व निकाह, हर नमाज हत्ता के कज़ा भी जायज़ नहीं, मगर साहिबे तरतीब के लिए जुम्मा के खुतबे के वक्त कज़ा की इजाज़त है, यानी कज़ा पढ़ सकता है। मसला 23, जुम्मा की सुन्नतें शुरू कर दी थी कि इमाम अगर अपनी जगह से खुतबा के लिए उठा तो चारों रकातें मुकम्मल, यानी नियत तोड़ने की ज़रूरत। नंबर 7, ईदैन की नमाज से पहले नफल पढ़ना मकरूह है, चाहे घर में पढ़े चाहे ईदगाह में या नंबर 8, ईदैन के बाद नफल मकरूह है, जबकि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े, घर पर पढ़ना मकरूह नहीं। नंबर 9, अरफात में जो जोहर असर मिलाकर पढ़ उनके बीच व बाद में भी नफल सुन्नत नंबर 10, मुजदलिफा में जो मगरिब व ईशा जमा किए फ़कत उनके बीच में पढ़ना मकरूह है, बाद में मकरूह नहीं। नंबर 11, फ़र्ज़ का वक्त तंग हो तो नमाज, यहाँ तक के हर नमाज फजर व जोहर की सुन्नत नंबर 12, जिस बात से दिल और उसे दूर कर सकता हो तो बिला दूर हर नमाज मकरूह है, चाहे सुन्नत फ़र्ज वाजिब नफिल हो, जैसे पेशाब या पखाना या रिया का गलबा हो, तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जाता हो तो पढ़, और ऐसी नमाज फिर दोहराए यूँ ही, खाना सामने आ गया और उसकी ख्वाहिश हो या और ऐसी कोई बात हो जिससे दिल की इत्मीनान और खुशू में फ़र्क आए, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मसला 24, फजर से जोहर तक पूरे वक्त अव्वल तक बिला कराहत है, यानी ये नमाजें अपनी वक्त में पढ़ी जाए तो ये बिल्कुल मकरूह नहीं। सामीन इकराम, ये रहा वक्त का बयान मुकम्मल। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि अपने शहरों में या अपने मोहल्लों के मस्जिदों में जाकर नमाज के औकात में आप देख सकते हैं आपका नमाज कब से कब शुरू हो रही है और ख़त्म वक्त कब, इसलिए कि हर शहर हर गांव का वक्त अलग अलग हो जाता है, यानी कुछ मिनट का फ़र्क हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ने की तौफ़ीक रोफ़ीक अता फ़रमाए और इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक रोफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।